बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। तीसरे चैप्टर से कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। और एज यूजुअल जैसे हमने पहले दो चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भी दिए थे और सेम इसी तरह से इस चैप्टर के भी आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन डिस्क्रिप्शन के लिंक में। और ये मैं समझा भी रहा हूँ, ऐसे आइडिया दे रहा हूँ कि ये सवाल जो है पेपर में बन सकते हैं और मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि कोई सवाल रह ना जाए। तकरीबन जो बनते हैं मैक्सिमम वो मैंने आपके सामने शो किए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी थ्योरी के मेन पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं जिनकी कंपेरेबल एनर्जी होती है। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है सिमिलर एनर्जी, हालांकि जो कि गलत है। कंपेरेबल एनर्जी ओवरलैप विद ईच अदर। दूसरा पॉइंट देखें, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और आखिरी पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं और द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं उनकी तरतीब क्या है, उनकी शेप कैसी है और उनकी ओरिएंटेशन इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्विक चेक 3.7 का डी पार्ट भी है। इसका आंसर हमारी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। वाई इज द बॉन्ड एंगल इन H2S इज लेस देन दैट इन H2O, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉन्ड एंगल पानी के बॉन्ड एंगल से कम है। पानी का बॉन्ड एंगल 104.5 है और H2S का 92 है। उसकी वजह यह है कि सल्फर का जो ऑर्बिटल होता है उसका साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन की निस्बत, जिसकी वजह से ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ सल्फर एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग रिपल्शन विच रिड्यूसेस द बॉन्ड एंगल। हम इसको बड़ी डिटेल से अपने चैप्टर के अंदर वाले टॉपिक्स में डिटेल से इनको हम स्टडी कर चुके हैं, तो मज़ीद इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्विक चेक 3.6। क्विक चेक 3.6 जो है ये क्वेश्चन है ड्रा द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड N2 मॉलिक्यूल्स। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर सॉरी, तो ये आपके सामने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेम ऐसे ही आपने बना देना है। ये इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी। ये वाला ज़्यादा अच्छा है, पहले वाला। ये हाइब्रिडाइजेशन से हमें समझ आती है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सेंटर में ऑक्सीजन है और ये उसके चार जो है वो हेब्राइड ऑर्बिटल्स हैं। दो हेब्राइड ऑर्बिटल्स के साथ इस जगह पर हाइड्रोजन ने ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए और ये दो हेब्राइड ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर मौजूद हैं, जिसको इधर भी दिखाया हुआ है। तो ये दोनों ठीक हैं, ये वाली बना लें, साथ में ऐसे ये भी बना लें, ठीक है। तो ये आप दोनों जो है ना बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा तो N2 की भी आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखानी है, वो भी मैंने इस जगह पर ड्रा की हुई है। आइए देखते हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है दैट इज़ नाइट्रोजन का एटम है, उसके 3 ऑर्बिटल हैं। लेबल आप खुद करेंगे। ये भी नाइट्रोजन का एटम है और ये उसकी ओवरलैपिंग हो गई। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। यस सर, समझ आ गई है। चलो अच्छी बात है, अगर आपको समझ आ गई है तो ओके। नेक्स्ट देखें, इसी क्विक चेक का क्वेश्चन यानी कि ड्रा द ऑर्बिटल टू शो फॉर्मेशन ऑफ F2 एंड HF। F2 और HF को जाहिर करना है। देखें, मैंने जो है ये नेट से ही ली है, ज़ाहिर है तस्वीर है, जिसमें ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये भी हाइड्रोजन का 1s है और ये H2 का मालिक्यूल बन जाएगा। मगर ये नहीं पूछा उसने HF और F2 का पूछा है। तो HF की ये डायग्राम है और F2 की ये डायग्राम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आप अपनी हेल्पिंग बुक से भी देख सकते हैं, इधर हमारे PDF से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो बच्चे ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का D, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड के पॉइंट्स हैं 4-5 और ये पाई बॉन्ड के पॉइंट्स हैं 4-5। ये आपने देख लेने हैं। हमने डिटेल के साथ VBT के अंदर इनको स्टडी किया हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज या लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है और बाकी चीज़ें भी आप देख लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज एमओटी सुपीरियर टू वीएसईपीआर या वीबीटी। अच्छा, ये दो तरह से क्वेश्चन आएगा, या यूं आएगा कि y इज एमओटी सुपीरियर देन वीबीटी, या y एमओटी सुपीरियर देन वीएसईपीआर, या इस तरह से भी आ सकता है जैसे मैंने लिखा हुआ है दोनों से। एमओटी जो है वो दोनों से सुपीरियर यानी बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छी है इन थ्योरीज से, क्योंकि वो मैक्सिमम चीज़ें ऐसी एक्सप्लेन करती है जो ना तो वीबीटी कर सकी एक्सप्लेन, ना वीएसईपीआर थ्योरी कर सकी। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सुपीरियर है बिकॉज इट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पहले किसी थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इट आल्सो एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर एंड डिटरमाइन वेयर बॉन्ड एंगल सिंगल, डबल या ट्रिपल, और ये हमें बताता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ He2 मालिक्यूल। ये जो हीलियम He2 मालिक्यूल है ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है वो नोबल गैस है, और नोबल गैस कभी भी दूसरी नोबल गैस के साथ रिएक्ट करके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाती। ये भी हमने इसी थ्योरी में देखा है। नेक्स्ट है व्हाई इज डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। जाहिर सी बात है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई होगा, और सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है ना, तो इसलिए डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड आ जाएंगे, एक सिग्मा एक पाई, तो उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए डबल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अब देख रहे हैं वो भी सेम इसी तरह से ही है। कौन सा क्वेश्चन है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन आ पाई बॉन्ड जस्टिफाई, कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, रीज़न वही है कि सिग्मा बॉन्ड जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड जो है वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मिलता जुलता, कि वाई इज पाई बॉन्ड मोर डिफ्यूज्ड देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड डिफ्यूज्ड का मतलब है फैला हुआ होना, पाई बॉन्ड ज़्यादा फैला हुआ क्यों होता है? इसकी डायग्राम अगर देखें ना आप, तो सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ आ गया, पाई बॉन्ड जो है वो ऊपर भी शो कराया जाता है और नीचे भी शो कराया जाता है, इसलिए पाई बॉन्ड फैला हुआ होता है, डिफ्यूज्ड होता है। ये सारा कुछ हमने लिखा हुआ है, क्योंकि पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी शो होती है, नीचे भी शो होती है, इसलिए ये फैला हुआ होता है और इसको तोड़ना आसान होता है। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमसे वो दरकार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का सी क्वेश्चन, जीनॉन ट्राईऑक्साइड XeO3। वैसे तो नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाते, मतलब उनके कंपाउंड नहीं होते, मगर जीनान के कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इसके दो सवाल हैं। पहला है बाय काउंटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम एक्सप्लेन वाई जीनान ट्राईऑक्साइड हैज़ दिस शेप। अच्छा देखें, जीनान ट्राईऑक्साइड जो है ना उसकी शेप कौन सी होती है? शेप की अगर हम बात करें तो जीनान ट्राईऑक्साइड की जो शेप है वो कहाँ ट्राइगोनल पायरामिडल होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्राइगोनल पायरामिडल होती है, और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहीड्रल होती है। क्यों ऐसा है? अकॉर्डिंग टू VSEPR, क्योंकि इसके अंदर जो है लोन पेयर होता है एक, मैं नीचे इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, और 3 जो है ना वो बॉन्ड पेयर माने जाएंगे। ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसमें जिनान के ऊपर एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, पेंसिल लगाओ, ये देखो ये लोन पेयर आ गया, ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर आ गया। अगरचा कि ये डबल बॉन्ड है, मगर हम इसको एक ही बॉन्ड पेयर मानेंगे VSEPR थ्योरी के रूल्स के मुताबिक। ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, टेट्राहीड्रल इसकी ज्योमेट्री है, और शेप इसकी बनेगी इस लोन पेयर की वजह से ट्राइगोनल पायरामिडल। ठीक हो गया? यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, ये दूसरा पोर्शन भी आपके सामने। अच्छा, दूसरा पोर्शन है क्या? ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ जीनान ट्राईऑक्साइड शोइंग पार्शियल चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपने बना देना है। सिर्फ इसमें एक गड़बड़ है कि आपने इधर पार्शियल पॉजिटिव लगाना है जीनान के ऊपर, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन जितने भी हैं इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव लगा देना आपने। ठीक है, ये तीनों के ऊपर, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कौन सा? डाइपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब ज़रा मूव करते हैं। एक बात और भी आपसे शेयर करूं, आप कहेंगे सर जी ये आप कैसा पढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ गो थ्रू करा रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई ये सवाल हैं। मैं बिल्कुल भी आपको पढ़ा नहीं रहा। ये देखें क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का ई पार्ट है, शो हाउ द सेंट्रल कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन इन प्रोपानोन। प्रोपानोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें,
और कहा है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें। मैंने सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है बड़ी डिटेल के साथ। नीचे हम इसकी जब डायग्राम देखेंगे तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया, बल्कि अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। देखिए प्रोपानोन, ये प्रोपानोन है जिसमें सेंटर में कार्बन है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, इधर CH3 मिथाइल ग्रुप है, इधर भी CH3 मिथाइल ग्रुप है। देखें ये कार्बन हो गया और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, तो एक sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ऊपर वाला फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। इधर फिर देखें इस जगह पर ये CH3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल हैं। इधर sp3 और sp2 के साथ एक बॉन्ड बनेगा, इधर sp2 sp3 के साथ एक बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। पाई को इधर नहीं दिखाया, पाई को अगले स्टेप पे दिखाया है कि इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान पाई बनेगा इस जगह पर, जिसे हम राइट साइड पे भी शो करवा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी शो करवा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, हमको समझ भी आ गई। जब तुमको समझ आ गई तो फिर मैं आगे न चलूँ? जी हाँ बिल्कुल आगे चलें। सवाल देखें, ये भी हमारी जो है एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आई थिंक सो। कहता है कि कैन प्रोपानोन मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप प्रोपानोन को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो प्रोपानोन और पानी का आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये देख लें, ये प्रोपानोन का ऑक्सीजन है जिसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये वाटर का हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यही है ना हाइड्रोजन बॉन्ड के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये डॉटेड लाइन से, तो इसीलिए प्रोपानोन पानी में मिक्स हो जाता है कुछ हद तक, क्योंकि पानी और प्रोपानोन आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, यही वजह है। ये डायग्राम आपने देख ली, इसको पेस्ट कर लीजिएगा जहां भी आपने करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रिडिक्ट द शेप ऑफ सल्फेट, बोरेट एंड ट्राई आयोडाइड आयन। बच्चे प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी ये चैप्टर उतना आसान हो जाएगा। SO4 की शेप देखें, इसका तरीकाकार हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो सल्फर है इसके साथ टोटल बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4 बॉन्ड पेयर होंगे। आपको कैसे पता चला? देखें इसके साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के 4 जुड़े हुए हैं ना, तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर कोई नहीं होगा। तो अगर 4 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई ना हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होती हैं, टेट्राहेड्रल, तो इसलिए ये ऐसे ही लिख दिया गया। फिर उसके बाद BH4-1, इसका भी सेम ऐसे ही है। B के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर कोई नहीं होगा, सेम ऊपर वाले केस की तरह हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, टेट्राहेड्रल शेप और ज्योमेट्री दोनों होंगे। ट्राई आयोडाइड की बात करें ना, आयोडीन, आयोडीन का ताल्लुक किससे है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल I इज इक्वल टू 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 5 रीजन्स। ये तुम कैसे कह सकते हो? देखें आयोडीन का जो ताल्लुक है वो 7वें ग्रुप से है, तो इसके आखिरी शेल में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब इधर इसके साथ I3 लिखा हुआ है ना, तो एक तो सेंटर वाला I, एक लेफ्ट और राइट वाला I, तो 2 I ये हो गए, तो 7 उसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 जो है ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 और 2 9, और फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 3 लोन पेयर हो गए। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हों तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है। और नीचे क्या लिखा है इन्होंने? हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहें या सिंपल ज्योमेट्री कहें, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, 5 जो हो गए, और शेप इसकी लीनियर होगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर शेप कहें या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहें, आपको बताऊं छोटे लेवल पे ये बात समझ नहीं आती, बड़े लेवल पे जाकर समझ आती है। छोड़ें इस बात को। अच्छा, उसके बाद राइट एनी 2 पास्टुलेट ऑफ VSEPR थ्योरी आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द बेसिक असम्पशन ऑफ VSEPR थ्योरी, ये भी मौजूद है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे रहें ताकि एक दूसरे को रिपेल कम से कम करें। ये भी हमने आपको समझाया हुआ है टॉपिक के अंदर। ठीक है जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन, वाई लोन पेयर अकोपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा जगह घेरते हैं क्योंकि लोन पेयर एक न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है और बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस के दरमियान धंसे हुए होते हैं, इसलिए लोन पेयर की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी फैली हुई होती है और रिपल्शन क्रिएट करती है। और ये नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है कि सबसे ज़्यादा लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्विक चेक 3.7 है। 3.7 के कुछ पार्ट्स हैं। पहला
पहला पार्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग। पानी के अंदर, ICl3 के अंदर और I3 माइनस के अंदर। पानी में देखें, पानी में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये वो फार्मूले से मैंने समझाया हुआ है जो हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। और इसके साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम शेयर हैं, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो टोटल 2 बॉन्ड पेयर हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन उसके अपने हो गए, तो 2 बॉन्ड जो है ना पेयर्स, बल्कि 2 बॉन्ड पेयर, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके अपने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो साइड वाले हो गए जो हाइड्रोजन से शेयर हुए में, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये टोटल 8 हो गए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं, ठीक है। तो अगर हम 8 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए। अब लोन पेयर अगर आप चाहते हैं तो टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, देखें टोटल पेयर हैं 4, 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 लोन पेयर होंगे। ओके, सेम ऐसे ही आगे वालों को भी आपने करना है। मैं आइडिया दे देता हूं, आपने ज़रा देख लेना है। ये देखें, ये आपके सामने मौजूद है, ये है ICl3। I का ताल्लुक 7वें ग्रुप से है, तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 Cl इसके साथ बॉन्डेड हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन वहां से आ गए, ठीक है। तो 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर पेयर निकालने हैं 2 पे डिवाइड करो, 5 पेयर, 5 में से अब 5 टोटल पेयर है ना, तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर काट दें। बॉन्ड पेयर 3 होंगे क्योंकि 3 एटम जुड़े हुए हैं, तो 5 में से 3 गए 2। इसी तरह I3 के ऊपर भी समझा चुका हूँ, ये भी मौजूद हैं, आपने देख लेने हैं। सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव कर रहे हैं। आजा रेत कहाँ है, बड़ी भयानक आवाज़ थी, कोई अच्छी आवाज़। मेरा दिल भी कितना पागल। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन SI, H4, H2SC और PH3। ये आपने खुद करने हैं, ये सारे आपके सामने मौजूद हैं। आइडिया मैंने दे दिया हुआ है, जिसको ना समझ आए वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज का जो मेरा लेक्चर है वो ले ले, उसको सब समझ आ जाएगी, ठीक है। पुराने बच्चों के लिए तो कोई मसला नहीं है, हाँ कोई नया है फिर सेम ऐसे ही उसका C पोर्शन है क्वेश्चन का कि प्रिडिक्ट शेप एंड बॉन्ड एंगल, तो ये आपको तैयार करना होगा। SiH4 शेप और ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, तो शेप और ज्योमेट्री सेम होंगी, टेट्राहेड्रल, और 109.5 होगा इसका बॉन्ड एंगल। और H2SE का बॉन्ड एंगल 104 होता है। शेप इसकी बेंट होती है क्योंकि इसमें लोन पेयर भी होते हैं 2 और बॉन्ड पेयर भी होते हैं 2। फिर PH3 में भी 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है, तो उसकी भी शेप वैसे ही हो जाएगी। ये मैंने सारा कुछ इधर लिखा हुआ है, आप देखते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी जिन्होंने लेक्चर लिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो अब आ रहे हैं ये बड़े अहम हैं, 16, 17, 18, इनको ज़रा देख लें, ये काफ़ी पूछे जाते हैं कि NF3 का बॉन्ड एंगल कम है और NH3 का ज़्यादा है, तो उसकी वजह F3 3 फ्लोरीन हैं और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इसी तरह सेम ऐसे NH3 का 104 है और जो है टेट्राहीड्रल वालों का एंगल 109 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि टेट्राहीड्रल वालों में सारे चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर कोई नहीं होता, और NH3 में एक लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन क्रिएट होती है और एंगल 109 से 107 पे चला जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हैज़ अ बेंट आर एंगुलर स्ट्रक्चर रादर देन टेट्राहीड्रल, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर हैं, इसलिए रिपल्शन की वजह से उसका जो शेप है वो टेट्राहीड्रल की बजाय क्या हो जाता है, बेंट एंगुलर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखें। द बॉन्ड एंगल, पानी का बॉन्ड एंगल 109 है और NH3 का 107 है और CH4 का जो है बल्कि नहीं सॉरी, आप ये देखें, सवाल समझें, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि द बॉन्ड एंगल ऑफ H2O एंड NH3 आर नॉट 109.5।
बल्कि CH4 का 109.5 है और सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यानी सबकी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है मगर बॉन्ड एंगल सेम नहीं है। देखें उसकी वजह यह है कि CH4 में कार्बन के साथ कोई लोन पेयर नहीं है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो टेट्राहेड्रल शेप हो जाती है और बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। और NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है जिसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट होती है, 107 हो जाता है इसका बॉन्ड एंगल। और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं पानी में, तो उसकी मजीद जो है बॉन्ड एंगल कम होकर जो है ना रिड्यूस होकर 104.5 हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्विक चेक 3.8 है और क्वेश्चन हमारा इधर का 20 है कि IF3 और IF5 की शेप्स और ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करें, बताएं। तो IF3 तरीका वही है जो मैं बता चुका हूं कि सेंट्रल एटम आयोडीन है और टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर अराउंड आयोडीन कितने होंगे, 5। आपको कैसे पता चला, देखें ना, आयोडीन का ग्रुप 7 से ताल्लुक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हो गए। 3 शेयर किए हैं किसने, ज़रा 3 शेयर किए हैं फ्लोरीन ने, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 का पेयर निकालें तो 5 में से अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखो कितने एटम जुड़े हुए हैं, 3, तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। और लोन पेयर कितने हैं, 2 होंगे ज़ाहिर है। तो अगर ऐसा हो तो Ab3E2 बनता है, Ab3E2। ज्योमेट्री जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बनेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, वो ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगी। और मालिक्यूलर ज्योमेट्री है, मालिक्यूलर ज्योमेट्री, जी हाँ, शेप को हम मालिक्यूलर ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, खाली ज्योमेट्री नहीं कहनी, मालिक्यूलर ज्योमेट्री, वो टी शेप होगी, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो आप इसको ड्रा भी करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने शायद ड्रा नहीं करवाया, ये मैं आप इसको ड्रा करेंगे, अब नेट से देख लेंगे इसकी शेप और क्या होती है ज्योमेट्री। इसी तरह IF5 की जो है ना, ये भी देख लें। इलेक्ट्रॉनिक पेयर ज्योमेट्री जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है और मालिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है। ये मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। हो आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आपको पता है, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैपिंग के बाद जितने भी बांड बनते हैं, एक बांड बनेगा तो बांड ऑर्डर 1 होगा, 2 तो 2 होगा, बांड ऑर्डर 3 बांड बनेंगे तो 3 बांड ऑर्डर होगा। एक तो इसकी ऊपर वाली डेफिनेशन है, दूसरी ये है जो फार्मूले से बनी है, इट इज़ हाफ इक्वल टू हाफ टू द डिस्टेंस बिटवीन, है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप इधर एक ही जगह पुट करेंगे और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन मालिकुलर ऑर्बिटल इधर पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो जवाब आएगा उसे हम बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। जैसे कि H2 की बात करें तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एंटी बॉन्डिंग 0 होता है, तो 2 में से 0 गया, डिवाइडेड बाय 2, आंसर 1 आता है। तो H2 हैज़ अ सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट देखें, O2 मालिक्यूल इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों पैरामैग्नेटिक की ये निशानी थी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर आप O2 की डायग्राम देखें ना MOT के मुताबिक, तो उसमें π*2px और π*2py में या z में एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। ये लिख दें काफ़ी है। अगर आप अच्छा इंपैक्ट डालना चाहते हैं तो फिर डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है और दिस क्वेश्चन इज आ भी जा यार, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल के 3 पॉइंट हैं और ये उसकी एग्जांपल है, और ये एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल के 3 पॉइंट है और इसकी एग्जांपल है। बेहतरीन अंदाज में मैंने लिखा हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है किसी और जगह से तलाश करने की, आप इन्हीं को लिख लें, ठीक है। मैं ऐसे नहीं, काफ़ी मेहनत के बाद ये लिखता हूँ। तो ईद की छुट्टियाँ, रमज़ान शरीफ के रोज़े, टाइम नहीं था या फिर मेरा मूड नहीं था काम करने का। वैसे जिसका मूड नहीं होता वो हमेशा बेकार ही रहता है। मूड नहीं, हमें जो है ना काम करना पड़ता है। हम कहते हैं काम हो नहीं रहा, भाई होता नहीं है, करना पड़ता है। हाँ, कुछ करते हैं तो कुछ होता है, हमें तो कुछ भी नहीं होता है, हमें तो हम भी नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद हाउ डज मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जस्टिफाई द हीलियम एटम कैन नॉट मेक He2। ये सवाल 3 तरीक़ों से आ सकता है, इस तरह, इस मतलब ये ऊपर वाला, और ये इस तरह, और ये इस तरह, ठीक है। He2 नहीं बनता, वो मैंने आपको बताया हुआ है। डायग्राम आप देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से कि हीलियम वाली, या किसी नेट से देख लें, मैं इधर फिर नहीं डाली मैंने डायग्राम। तो इसमें जो है ना बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल को इधर NB से ज़ाहिर किया हुआ है और एंटी बॉन्डिंग को, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग को Na से ज़ाहिर किया है। या आप टेक्स्ट बुक वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर है 0। क्योंकि बॉन्ड एंगल नहीं बनता, इसलिए हीलियम और हीलियम के दरमियान बॉन्ड नहीं बनता, बॉन्ड ऑर्डर एंगल नहीं।
तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हीलियम का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखें। एक्सरसाइज का जे हो या ये इस तरह लिखा हो कि जस्टिफाई CO2 हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कार्बन जो सेंटर में होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन से एक ये sp हाइब्राइड ऑर्बिटल है और एक जो है ना इन्होंने तो नीचे जाहिर कराया हुआ है sp हाइब्राइड ऑर्बिटल, ये देखें ये, ठीक है। और उसके बाद ये अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है, ये भी अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है। तो अनहाइब्राइड आपस में मिलकर ये पाई बांड बना रहे हैं, ये हाइब्राइड सिग्मा बांड बना रहे हैं और ये भी हाइब्राइड सिग्मा बांड बना रहे हैं। तो ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ अपने लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था। इसकी ये डायग्राम देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो शेप है वो लीनियर नज़र आती है। कोई और डायग्राम भी आप नेट से देख के बना सकते हैं या अपनी हेल्पिंग बुक से, हेल्पिंग बुक में आसान करके दी गई होती हैं चीज़ें। तो लीनियर शेप है इसकी, ये देख लें आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ VSEPR इन ड्रग डिज़ाइनिंग। वो वहाँ पर तो बहुत बड़ा सवाल है जो कि लॉन्ग में भी बन सकता है। ड्रग डिज़ाइन करने में शेप का बड़ा रोल है VSEPR में। तो प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसमें ये मैंने लिखा हुआ है, उसको शॉर्ट करके जो हमें वहाँ से किताब से मिला है इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओ यार हो जाए यार ऊपर यार। 27 है, डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करती और जो MOT है वो ये चीज़ें एक्सप्लेन करती है, बस यही फ़र्क है, आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन 28, बस थोड़े से एक दो क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी। इस तरह भी सवाल पूछा जाएगा या इस तरह से भी, स्टेप्स टू डिटरमाइन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमारी टेक्स्ट बुक में 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, बस ये स्टेप्स आपने लिख देने हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आपको याद भी होने चाहिए, याद होंगे तो लिखोगे ना। उसके बाद है डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2 एंड BF3। BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp और BF3 में होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हम डायग्राम से नीचे देख लेते हैं, इनकी शक्लें हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखें, ये हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2, ये देखें ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये लीनियर इसकी शेप है सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम देखने के बाद BF3, तो BF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, यानी बोरान जो कि सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ये आपके सामने मौजूद है, आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि ये सेंटर में बोरान है, ठीक है। ये इसके 3 ऑर्बिटल हैं, sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल, और F के साथ इसका सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, F का p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये इसकी शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक हो गया। यस सर, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें। एक्सरसाइज का G क्वेश्चन है, स्केच द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। देखिए ये है पाई 2px, ये है ये यानी कि पाई 2px कर लें, इसको भी पाई 2px कर लें। ये दोनों जब लिटरल या पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप यूँ होती है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस ये ड्रा करने हैं और एज इट इट आपने इनके नेम लिखने हैं और कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसमें आपने क्या करना है, आपने हाइब्राइड ऑर्बिटल एंड बॉन्ड फॉर्मेशन PCl3, SiCl4 और NH4 पॉजिटिव, ये आपके सामने मौजूद है। ये PCl3 की शेप है, ये देख लें, हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम है, और ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम है, इसको भी देख लें आप। और उसके बाद जो है ना नीचे जो हमने शो की हुई है वो NH4 पॉजिटिव की है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये NH4 पॉजिटिव की है, ये आप देख लेंगे सारा कुछ, NH4 पॉजिटिव, ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे बेटे लास्ट में इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस स्लाइड में लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक सवाल आएगा, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन एनी टाइप, मीन के या तो sp2 sp या sp3 आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे sp3 आता। तो कोई एक जो है ना टाइप
एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल बुक में मेरे ख्याल एक एक ही है, तो आप एक एक लगाएंगे, दो दो हैं तो दो दो लग। उसके बाद एक सवाल ये भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन वीबीटी, वीबीटी पर आप नोट लिखें। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, इस साल एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। ये सारे क्वेश्चन जैसे लिखे हुए हैं ना, ऐसे के ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कि लीवेस कंसेप्ट के मुताबिक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे F2 को, बाकी VBT और MOT के मुताबिक करेंगे। ये आपकी हेल्प में आपको मिल जाएगा, नेट से भी मिल जाएगा। ओ यार, आज तो चैट जीपीटी का दौर है ना, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ VSEPR, ये भी बड़ा अहम सवाल है, पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा कोई लॉन्ग नहीं बनेगा, ये लॉन्ग हैं जो इस चैप्टर से बनेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर की हैं। चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल और लॉन्ग भी किए हैं। बच्चे कह रहे थे कि MCQs पे भी वीडियोस बनाएं, तो MCQs पे भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि काम करते रहें। बस थोड़ी सी बीमारी है कि भाई काम हम जो है ना कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहे, मगर इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम काम कंसिस्टेंसी से करने का वादा तो नहीं, कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।